10 दिन बचे हैं बोर्ड्स में। क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? ये क्वेश्चन्स तो तुम्हारे मन में भी कहीं न कहीं आ ही रहे होंगे। तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सेल्फ डाउट आ रहे होंगे कि यार मेरा तो ये वाला टॉपिक रह ही गया है। जबकि तुम टॉपिक ओपन करके देखोगे तो तुम्हें सब याद होगा। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है? तुम्हें पता है, जितना टाइम तुम इन सारे क्वेश्चंस को सोचने में लगा रहे हो ना कि यार कैसा होगा, क्या होगा, इतने में न जाने कितने टॉपर्स अपने फाइनल रिवीजन को भी डन करते जा रहे हैं। और साथ में ये भी प्लान करते जा रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ बाकी स्टडी करनी है। तुम भी तो यही करना चाह रहे हो ना, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? चलो तुम्हारी हेल्प अब मैं करती हूँ। मैं बताती हूँ कि तुम्हारे आगे आने वाले 10 दिन कैसे जाएंगे। तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए, तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट डेली तुम्हें पढ़ने चाहिए। यही तो कंफ्यूजन तुम्हारे मन में चल रही होगी। आओ इसे सॉर्ट आउट करते हैं आज। हेलो एवरीवन, दिस इज सुम्बुल। आज जो मैं तुम्हें प्लान बताने वाली हूँ, लास्ट 10 डेज का प्लान, अगर तुम इस पर काम कर लेते हो तो ये तुम्हारे आने वाले रिजल्ट को इतना इम्प्रूव कर देगा जिसका यकीन शायद तुम्हें भी नहीं होगा कि ये तुमने किया है। और अगर वाकई तुम अपना मन बना रहे हो कि हाँ मैं मेहनत करने वाला हूँ, आखिरी 10 दिन मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे काम करने वाला हूँ, तो बस ये 70% तक भी अगर फॉलो करोगे ना, तब भी तुम अपने रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो अगर तुम चाहो तो। और जिस रूटीन की मैं बात करने वाली हूँ उसे मैंने खुद फॉलो किया था और लेके आई थी मैं 83%, जबकि मैं प्राइवेट पढ़ाई करती थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी। घर पर पढ़ने पर भी और लास्ट 2 मंथ्स स्टडी करने के बावजूद भी मैं 83% हाई स्कूल में लेकर आई थी। आज मैं जो तुम्हें प्लान बताने वाली हूँ उसमें तुम्हारा फुल डे का रूटीन, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं और कितनी कितनी देर पढ़ने हैं, मैं सब बताने वाली हूँ। एसक्यूपी कब करने हैं, पीवाईक्यूज कब करने हैं, मैराथन कब अटेंड करनी है, मैं हर चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ एग्जाम से एक दिन पहले करना क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तुम्हारा दिन आखिर ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए। ऑफ कोर्स एग्जाम में सिर्फ लास्ट 10 डेज बचे हैं, तो तुम्हारा डे भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अदरवाइज तुम यही सोचते रहोगे कि क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। बात करते हैं तुम्हारे मॉर्निंग स्केड्यूल की, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तुम्हें 5 या 6 बजे तक उठ जाना है और सुबह उठते ही उठते थोड़ा बहुत खा पी कर बैठ जाना है अपनी मैथ्स के क्वेश्चंस करने के। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी अपने टफ सब्जेक्ट लेकर सुबह ही बैठे, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही शांति से गुजरता है और उस टाइम पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है और जो भी तुम पढ़ते हो ना वो माइंड में जाती है। तो ट्राई करना है जितने भी तुम्हारे टफ सब्जेक्ट है तुम उन्हें मॉर्निंग में ही करो। तुम्हें मैक्सिमम ट्राई करना है कि 5 बजे उठ जाओ और 10 बजे तक तुम अपना मैथ्स या कोई भी टफ सब्जेक्ट लेकर बैठो, उनके क्वेश्चंस करो। तुम ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सैंपल क्वेश्चन में से पेपर कर रहे हो, पीवाईक्यूज में से कर रहे हो, या फिर तुम अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हो, वो तुम्हें डिपेंड करता है। या तो डे बाय डे तुम खुद ही ऑर्गेनाइज कर लो इसे कि तुम्हें सुबह मैथ्स तो पढ़नी है लेकिन क्वेश्चन कहाँ से करने, या फिर तुम ये भी मुझसे ही पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं दिन की। दिन में तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पहले ट्राई करना है कि तुम दोबारा 10 बजे पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कर कर 1:30 से 2 बजे तक दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। दिन में पढ़ना है तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट। याद रखो, मेजर सुबह पहुंच गया है, सुबह पढ़ना है मेजर सब्जेक्ट, दिन में पढ़ना है तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट। तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है तो इसलिए मैथ्स को मेजर में रखना है। दिन में तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपना माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश का 10 से 12 क्वेश्चन कर सको और मिनिमम 7 क्वेश्चन तो कर ही पाओ। अब तुम ये भी चाहे तो एक्सक्यूबी से करो, पीवाईक्यू से करो, प्रयास की वर्कशीट में करते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ से करना है। बस तुम्हारा दिन का सब्जेक्ट यही रहना चाहिए कि तुम्हें इंग्लिश करनी है। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो तुम साइंस की एक आध थ्योरी देख सकते हो, एक आध कॉन्सेप्ट देख सकते हो, थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो दिन के बाद बात कर लेते हैं इवनिंग की। इवनिंग में तुम्हें मैथ्स की मैराथन अटेंड करनी है, जो कि बहुत सारे टीचर्स अभी लेके आ रहे हैं। तुम्हें ट्राई करना है कि मैराथन में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी तुम्हारे कराए जा रहे हैं। तो कुछ ना हो तो कम से कम मैराथन तो अटेंड करनी ही करनी है। अगर तुम मैराथन में कराए जाने वाले सारे क्वेश्चंस में से 70% क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ कर लेते हो ना, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा मैथ्स तो यूं ही सिमट जाएगी। चलो, मैंने सुबह दोपहर शाम क्या क्या पढ़ना है ये तो बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि पहले 3 दिन में तुम्हें क्या करना है। पहले 3 दिन में तुम्हें बनाना है अपना स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमने कुछ तो पढ़ ही रखे होंगे और कुछ तुम्हारे रह गए होंगे, तो ट्राई करो कि वो सारे अपने कंप्लीट कर लो। तुम्हारे एग्जाम पेपर में अगर कहीं से भी उससे रिलेटेड या फिर उसके आसपास का कोई क्वेश्चन आता है तो तुम ट्राई करो कि वो अटेम्प्ट कर पाओ। तुम प्रैक्टिस करो, तुम खुद क्वेश्चंस बनाकर खुद आंसर देने का ट्राई करो। मत लिखो, तुम मन ही मन में अपना एडजस्ट करो कि यार इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे कैसे करना है। इन 3 दिनों में तुम्हें मैथ्स प्रायोरिटी ही देनी है और सेकंड में तुम्हें माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश ही लेके चलना है। और थर्ड सब्जेक्ट जो रहेगा तुम्हारा, उसका एक हाथ ही टॉपिक पढ़ना है, एक हाथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कैपेसिटी हो थर्ड सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ने की तो पढ़ो, अदरवाइज मैथ्स और इंग्लिश को ही लेके चलो अभी। अब बात कर लेते हैं इन 3 दिनों के नेक्स्ट 2 दिन की। उन 2 दिनों में तुम्हें क्या करना है। उन 2 दिनों में तुम्हें करना है डायग्राम प्रैक्टिस। जितने भी तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में डायग्राम्स आते हैं, जितने हाइट वाले और जितने भी सिलेंडर विलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है कि वो अगर क्वेश्चन में तुम्हें
डायग्राम बनाने को बोल रहा है तो वो तुम्हें कैसे बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इस बात पे फोकस करना है। और इन्हीं 2 दिन में तुम्हें अपने फॉर्मूलाज 100% पक्के कर लेने हैं। तुम्हें डायग्राम प्रैक्टिस कर लेनी है और तुम्हें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तुम्हें इतना तो आ ही जाना चाहिए। ट्राई करो अपनी वॉल पर एक मैथ्स के फॉर्मूलाज का चार्ट बना लो। जितनी बार तुम उसे देखोगे तुम उसका रिवीजन कर पाओगे। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। मैंने भी ये किया था जब मेरा एग्जाम टाइम था, तो मैंने अपनी वॉल पर का चार्ट बना लिया था, जो मेरे को बहुत हेल्प करता था। स्पेशली मैं जो सजेस्ट करूंगी, तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जरूर लर्न करते जाओ, क्योंकि बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से कुछ तुम्हें 5 दिन निकालने हैं। उसके बाद की जो 2 दिन होंगे उस दिन में क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक बार रिवीजन कर लेना। जितना इन 5 दिनों में तुम क्वेश्चन करते हुए आ रहे होगे, उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम्हें एक बार और रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट 2 डेज में जितने भी मैराथन में कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, उनका रिवीजन कर लेना है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी मैथ्स प्रायोरिटी में जाती जाएगी। और जो तुम्हारा मैंने माइनर सब्जेक्ट बताया इंग्लिश, उस पर थोड़ा कम ध्यान देना होगा। और जो थर्ड सब्जेक्ट मैंने बताया उसको तो बिल्कुल उठाना ही नहीं। उसके बाद लास्ट 3-4 दिन में से तुम्हें मैथ्स पर ही फोकस रखना है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अगर चाहो तो तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो टोटल 7 डेज का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट 2 डेज क्या करना है। नेक्स्ट 2 डेज तुम्हारा फर्स्ट फोकस रहेगा कि तुम्हें कुछ भी न्यू अटेम्प्ट नहीं करना है। ट्राई करना है कि इन 7 दिनों में अगर तुम्हारा कोई एक आध चैप्टर रह भी गया तो उसे कवर कर पाओ। उन 2 दिनों में नया कुछ भी नहीं उठाना है। अगर तुमने कुछ भी उठाया तो दिमाग तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा। ऑलरेडी तुम्हें एंजाइटी हो रही होगी, तो माइंड को प्रेशर दोगे तो जो आता है वो भी चला जाएगा नया पढ़ने की वजह से। लास्ट 2 डेज में तुम्हें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, अपने फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है कि तुम सही अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डायग्राम कैसा बना रहे हो। लास्ट 10 डेज में तुम्हें यही ट्राई करना है कि अपनी कम से कम मिस्टेक करनी है। जो भी मिस्टेक हो तुम फौरन उस पर काम करो, फौरन उसे सुधारो, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास उस टाइम मैथ्स करने का। तुम्हारा मेन फोकस बस यही रहेगा कि तुम्हें रिवीजन करना है। लास्ट डे तुम्हें क्या करना है, देखो इस प्लान को अगर तुम फॉलो करोगे तो लर्न तुम्हें सब हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे तुम अटेम्प्ट करते ही आ रहे हो। क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, बस थोड़ा बहुत जो रिवीजन। तुम थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करना। ट्राई करना कि नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। सुबह उठना है, अपना माइंड फ्रेश करना है, नहाना है, धोना है, जो भी तुम्हें करना है। अपने नेक्स्ट डे एग्जाम की तैयारी करनी है। जो तुम्हें अपने पाउच में रखना है वो सब अपना रखना है, रेडी करना है बिल्कुल। अपने माइंड पर प्रेशर कुछ नहीं डालना है यार कल एग्जाम है पता नहीं क्या होगा। एंजाइटी होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट फील कर सको। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ऐसा होता है एग्जाम में, वैसा होता है। डरना बिल्कुल नहीं है, अपना चिल होकर एकदम एग्जाम दे के आना है। ये जो लास्ट 10 डेज अगर तुमने मेहनत कर ली ना, तुम जीत जाओगे। तुम अपने आप की नज़रों में उठ जाओगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने मेहनत तो करी है। तुम्हें याद आएगी जिंदगी भर ये मेहनत की, यार 10 डेज रह गए थे तब मैंने क्या मेहनत करी थी अपने एग्जाम से पहले। तुम जब इतनी मेहनत करने के बाद अपना एग्जाम दे के आओगे ना, तब तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा कि यार कि ये तुम हो जो एग्जाम दे के आया है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जब दिखेगा कि यार 90+ आए मेरे मैथ्स में, और बस 10 दिन की तो बात है, कर लो यार मेहनत। यही याद रखना है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, कौन शर्मा का लड़का कौन वर्मा का लड़का, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। याद रखो, कंपैरिजन मिलता है ना कि यार उसके इतने आए थे मुझे इतने लाने हैं, इससे हट के तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तभी तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट आएगा। चलो एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी लाइन लिखना जिससे तुम्हें बार बार याद आए कि हाँ मैंने ऐसा लिखा है, मैं ऐसा कर पाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।